बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर साजिश कर रही है। काजी फाइज ईसा 6-7 माह से इलेक्शन खेलने नहीं दे रहा। नवाज शरीफ के मुतालबे पर अक्टूबर में जनरल फैज को हटाया गया। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। बानी पीटीआई ने रुपोश रहनुमाओं से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि किसी रुपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा है। हमारे जो लोग रुपोश हैं बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। रुपोश रहनुमाओं को हिदायत है वो अभी बाहर ना निकलें। हमें जेल से डर नहीं लगता। मिसला ये है हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। हमारे लाहौर के सदर समेत अजहर मशवानी के 2 भाइयों को अगवा किया गया। जेल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी अगवा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को कहा है अगवाशदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते। अगर उनका प्लान भी बन गया और वजीर आजम ओहदे से उतरा तो वो भी अगवा हो सकता है। पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर साजिश कर रही है। काजी फाइज ईसा 6-7 माह से इलेक्शन खेलने नहीं दे रहा। काजी फाइज ईसा के जाते ही 4 हल्के खिलेंगे। हुकूमत अपने अब गिर जाएगी। हमारे लोग 60-70 वोटों से जीते हैं। हैरानी है ओन चौधरी ने 1 लाख से जायद वोट हासिल किए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लोग हुक्मरानों पर ट्रस्ट नहीं करते। हुकूमत कह रही है दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से हो रही है। हमने तो इन लोगों को बिलाकर सीटल करवाया। बानी पीटीआई का कहना था अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने टीटीपी के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से बात की। अफगान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार थी। जनरल फैज हमीद ने अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी थी। नवाज शरीफ के मुतालबे पर अक्टूबर में जनरल फैज को हटाया गया। इसके बाद अफगान हुकूमत से मज़ाक़रात का प्लान खत्म हो गया। बानी पीटीआई का कहना था कि मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहा है। इसका मतलब दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान ने ये मामला हर फोरम पर उठाया, वहां बमबारी भी की। क्या बलूचिस्तान में भी हमने दहशतगर्दी करवाई? किया ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? दहशतगर्दी से मुल्क तबाह हो रहा है। मैं हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी। हालांकि अफगान हुकूमत हमारे खिलाफ थी। मुल्क में लूट मार और डाके पड़ रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? तारीख में इतना स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। अशरफ गनी पाकिस्तान मुखालिफ था, उसके बावजूद में अफगानिस्तान गया। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते कहा अपने गाड़ियां भर भर कर अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा। किया दहशतगर्दी खत्म हो गई। अपने पतले बिठा दिए। इनकी जोड़े नहीं है, ये पैसे बना रहे। अब को मैंडेट वापस करना होगा। दुनिया में अमन शफाफ इलेक्शन के जरिए आता है। भारत में 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला, किसी ने एतराज नहीं उठाया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी। मैं भी पाकिस्तान में ईवीएम लाना चाहता था। बाजवा, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी ने ईवीएम नहीं आने दी। 8 फरवरी को उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पूरी कौम को कह रहा हूँ 8 सितंबर को बाहर निकले।